ऐड नहीं करेंगे। लूजिंग ऐड हम कहाँ करेंगे आपको बताएंगे। तो अभी फिलहाल हमारा 34 इंच चेस्ट है, 34 को 4 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे तो हमारी होती है 8 हाफ। तो 8 हाफ पे हम मार्किंग करेंगे। इस तरीके से हम क्रॉस रखेंगे तो हमारा क्या होगा, चोली कट की कटोरी स्ट्रेचेबल होगी। स्ट्रेचेबल होने से हमारी चेस्ट की फिटिंग अच्छी आएगी, बहुत अच्छे तरीके से आएगी। देखिए इस तरीके से मार्किंग करने के बाद अब हम स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। फिनिशिंग भी आएगी आपकी। आप ध्यान से यदि इस तरीके से कर्व शेप देंगे तो आपका शोल्डर भी बहुत अच्छा निकलेगा। तो लूजिंग ऐड करना है। तो फिलहाल अभी हम 1 इंच इसमें लूज ऐड करेंगे। तो 1 इंच लूज हमारा यहाँ पे ऐड करके। अलमास मास्टर फैशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम कटिंग करने वाले हैं चोली कट ब्लाउज। पूरा आसान वे में हम सीखेंगे कि किस तरीके से चोली कट ब्लाउज कटिंग होती है। आप घर बैठ के भी सीख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपको मेजरमेंट बता देते हैं। तो लेंथ है हमारी 14 इंच, यू चेस्ट है 32, चेस्ट है 34, वेस्ट है 28, आर्म होल 16, शोल्डर 15, स्लीव्स लेंथ 5, मोहरी 11, फ्रंट नेक 8, बैक नेक 10, पॉइंट हमारा 10 इंचेस। इसी मेजरमेंट से आज हम आपको चोली कट ब्लाउज कटिंग करके दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है, इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेंगे ब्राउन पेपर को। उसके बाद क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ½ इंच की गैप देंगे। इसके बाद हम मेजरमेंट करेंगे लेंथ। लेंथ है हमारा 14 इंच, तो इसमें कोई एड ऑन नहीं करेंगे, मार्जिन हम एक्स्ट्रा मार्किंग करेंगे। तो फिलहाल अभी 14 इंच पे मार्क कर लेते हैं। ½ इंच की गैपिंग देंगे की मार्किंग हो चुकी है। अब हम मेजरमेंट करेंगे अपर चेस्ट, या आप कह सकते हैं आर्मोल डाउनिंग के। आर्मोल डाउनिंग हम इसमें रखेंगे 6 इंचेस। 6 इंचेस क्यों रखेंगे ये मैंने आपको पहले भी बताया है, अभी भी बता देता हूँ। जिस भी मेजरमेंट में हमारा 36, 38, 40, 42 अपर चेस्ट होगी तो उसमें हम 7 इंचेस रखेंगे, और हाई नेक में हम रखेंगे 8, 8 हाफ। तो अभी फिलहाल हमारा है इसका अपर चेस्ट 32 इंच, तो 32 इंच में हम रखेंगे 6 इंचेस। तो 6 इंचेस पे मार्क कर लेते हैं। इसके बाद हम मेजरमेंट करेंगे पॉइंट की। पॉइंट है हमारा 10 इंच, तो 10 इंच पे मार्क कर लेते हैं। इसके बाद हम मेजरमेंट करेंगे डॉट की। डॉट की गैपिंग हम देंगे 7 इंचेस। 7 इंचेस को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, तो 3.5 पे मार्किंग करेंगे। इसके बाद हम मेजरमेंट करेंगे वेस्ट की। वेस्ट है हमारा 28 इंच, तो 28 को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे तो हमारी होती है 7 इंचेस। तो 7 इंचेस पे हम मार्क कर लेंगे। वन इंच हम डॉट के लिए देंगे, जो हमने डॉट डाला है उसको टेकिंग एडजस्टमेंट के लिए 1 इंचेस ऐड करेंगे। अब हम मेजरमेंट करेंगे चेस्ट की। चेस्ट की मार्किंग हम कहाँ पे करेंगे, जहाँ पे हमने पॉइंट की मार्किंग की है उसी जगह पे हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट है हमारा 34 इंच, 34 को 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। इसमें कुछ लूजिंग ऐड नहीं करेंगे। लूजिंग ऐड हम कहाँ करेंगे आपको बताएंगे। तो अभी फिलहाल हमारा 34 इंच चेस्ट है, 34 को 4 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे तो हमारी होती है 8 हाफ। तो 8 हाफ पे हम मार्किंग करेंगे। अब हम मेजरमेंट करेंगे अपर चेस्ट की। अपर चेस्ट हमारा 32 इंच, 32 इंच को 4 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे तो हमारी होती है 8 इंचेस। तो 8 इंचेस पे मार्क कर लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, स्केल की इस साइड से लेके एक मार्क कर लेंगे स्ट्रेट, जो हमारी चेस्ट और अपर चेस्ट से लेके वेस्ट तक हमारी शेप आ जाएगी। इस साइड से मार्किंग करने से हमारी क्या होगी कि अच्छे से एक शेप आ जाएगी बॉडी में। तो इस तरीके से हम मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद इसके बाद हम मार्किंग करेंगे शोल्डर की। तो शोल्डर है हमारा 15 इंच,
15 इंच शोल्डर में हम 4 इंच माइनस करेंगे। 4 इंच माइनस क्यों करेंगे ये मैं आपको बता दूं। तो हमारा बैक नेक डीप है। डीप नेक जब आपका 10 इंच से ज्यादा हो तो आप 4 इंचेस माइनस करें। आपका 10 इंच से कम 8 इंच हो तो आप 3 इंच करें। आपका 3 इंच बैक नेक डीप हो तो आप उसमें 1 इंच, 3 इंच हो तो आप उसमें 1 इंच माइनस करें। तो अभी फिलहाल हमारा बैक नेक 10 इंचेस डीप है तो इसमें हम माइनस करेंगे 4 इंचेस। 4 इंचेस माइनस करने से 15 से हमारी होती है 11 इंचेस। 11 इंच को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 2 पार्ट में डिवाइड करने से हमारी होती है 5 हाफ। तो अभी हम शोल्डर की मार्किंग 5 हाफ में करेंगे। इस तरफ भी हम 5 हाफ पे मार्क कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, आर्मोल शेप के लिए 1 इंचेस का एक मार्क करेंगे। 1 इंचेस का क्यों करेंगे, इससे आर्मोल की शेप के लिए हम 1 इंच की मार्किंग करेंगे। 1 इंच आप रेगुलर सब सारे ब्लाउजेस में आप कर सकते हैं। 1 इंच से 1 सूत कम कर सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है। और एक मार्किंग हम करेंगे हाफ इंचेस पे। हाफ इंचेस पे फ्रंट के लिए हम करेंगे। तो इस तरीके से मार्क करने के बाद अब हम तो चलिए मैं आपको आर्मोल की शेप देके दिखाता हूँ किस तरीके से देना है। इसके लिए हम ब्राउन पेपर को टर्न कर लेंगे, चौक से शेप देंगे। आर्मोल है हमारी 16 इंचेस, तो इस तरीके से हम शेप दे लेंगे। ये हो गया हमारे बैक की आर्मोल। अब फ्रंट की आर्मोल हम हाफ इंच डाउन पे देंगे। इस तरीके से डाउन करते हुए फ्रंट की आर्मोल की मार्किंग करेंगे। तो आर्मोल की मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम मेजरमेंट करेंगे नेक की। हमने नेक डीप है हमारा 8 इंचेस, ब्रॉडनेस है 6 इंचेस, तो 3 इंचेस पे मार्क करेंगे। नॉर्मली आप 6 इंचेस ही रखें, बेटर है। ज्यादा से ज्यादा आप 7 इंचेस रख सकते हैं, बट इसमें हम रखेंगे 6 इंचेस ब्रॉडनेस। 6 इंचेस का ब्रॉडनेस का 2 पार्ट कर लेंगे तो हमारी होती है 3 इंचेस। तो 3 इंचेस पे मार्क कर लेंगे। हमारी नेक डीप है 8 इंचेस, तो 8 इंचेस पे इसके बाद हम मार्क करेंगे। तो इस तरीके से अब हम मेजरमेंट कर लेंगे नेक डीप का। नेक डीप है हमारा 8 इंच, तो 8 इंच पे मार्क कर लेते हैं। दो सूत हम रखेंगे मार्जिन के लिए ऊपर की साइड से। इस तरीके से हमारी मार्किंग हो चुकी है। अब हम इसे राउंड अप शेप देंगे। चोली कट ब्लाउज में हमेशा आपको पहले नेक की मार्किंग करनी है। फ्रंट नेक की मार्किंग आपको बैक पल्ला पे ही करनी है। चोली कट ब्लाउज आप जब भी कटिंग करें तो सबसे पहले बैक पल्ला में ही फ्रंट नेक की मार्किंग आप कर लें। तो इस बैक पल्ला में ही फ्रंट नेक की मार्किंग। इसके बाद हम क्या करेंगे, चलिए मैं आपको समझाता हूँ। उसके बाद हम क्या करेंगे, मार्किंग करेंगे बेल्ट पट्टी। बेल्ट पट्टी भी आप इसे कह सकते हैं, आप इसे हिप पट्टी भी कह सकते हैं। बहुत सारे लोग इसे हिप पट्टी कहते हैं, अभी हम फिलहाल बेल्ट पट्टी कहेंगे। बेल्ट पट्टी का मार्किंग हम इसमें करेंगे 3.5 इंच, 3.5, 3.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। इस तरफ हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे, 1 इंच माइनस रखेंगे। इस तरीके से हम बेल्ट पट्टी की मार्किंग कर लेंगे। आप रेगुलर ब्लाउजेस में आप साइजेस वाइज आपको चेंज होगा तो आप 1 इंच बढ़ा सकते हैं, इससे ज्यादा आप ना रखें। अभी हमने फिलहाल रखा है 3.5 इंच, इधर 2.5 इंच, इस तरफ 3.5 इंच। तो चलिए मार्क कर लेते हैं। इस तरीके से हम बेल्ट पट्टी की मार्किंग कर लेंगे। स्केल की आपके इस साइड की पोजीशन होनी चाहिए, तब आपकी अच्छे से एक कर्व आएगी, बेल्ट पट्टी में एक कर्व आएगी। तो इस तरीके से हमारी बेल्ट पट्टी की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम मेजरमेंट करेंगे सेंटर कली की, चोली कट ब्लाउज की सेंटर कली की। सेंटर कली के लिए इधर हम इस तरफ से रखेंगे 3 इंचेस मार्किंग। आप रेगुलर सारे ब्लाउजेस में आप 3.5, 4 इंच तक रख सकते हैं, इससे ज्यादा आप कभी भी ना रखें। हाईएस्ट 4 इंच, या तो आप 3.5 इंच या तो 3 इंच। 3 इंच आप किस में रखेंगे, जिसकी भी चेस्ट 34 इंचेस होगी उसमें आप 3 इंच रखेंगे। 38 का आप रखेंगे 3.5 इंच। आपका 14 चेस्ट है तो आप रखेंगे 4 इंच। इससे ज्यादा आप इस जगह पे मार्किंग ना करें। तो फिलहाल अभी हम 3 इंच पे मार्किंग, 3 इंचेस पे मार्किंग कर लेंगे। 3 इंचेस पे मार्किंग करेंगे और इस तरफ हम मार्किंग करेंगे नेक, जहां पे हमारा राउंड अप शेप एंड हो रही है, इस जगह पे हम मार्क करेंगे। इस जगह से इस जगह तक हम शेप देंगे। तो किस तरीके से शेप देंगे, चलिए मैं आपको दिखाता हूं मार्किंग करके। तो इस जगह से हम स्टार्ट करेंगे और इस जगह पे हम एंड करेंगे, जहां से नेक की हमारी राउंड अप शेप
एंड हुई हो, इसी जगह पे हम मार्क करेंगे। तो इस तरीके से हमारी चोली कट की सेंटर कली की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आपको चोली कट की कटोरी की मार्किंग करके दिखाएंगे। तो चलिए अब हम मार्किंग करेंगे कटोरी की। कटोरी की मार्किंग के लिए जो हमने बेल्ट पट्टी की मार्किंग किया था, इसी जगह से हमें 1 इंच पे एक मार्क कर लेंगे और इस तरफ हम मार्क करेंगे 3 इंचेस। 3 इंचेस इस ब्लाउज में करेंगे। अदरवाइज यदि आपका साइजेस चेंज होती है तो उसमें आप 3 इंच, 3.5 या 4 इंचेस आप रख सकते हैं। तो आपके साइजेस के हिसाब से आपको इस जगह की मार्किंग आपको चेंज करनी है। तो फिलहाल अभी हम इस तरफ रखेंगे 3 इंचेस, इस तरफ रखेंगे, यहाँ से आपको 1 इंचेस रखना है। इस तरीके से हम मार्क कर लेंगे। 1 इंचेस आपको रेगुलर सारे ब्लाउजेस में रखना है, चाहे ये कोई भी साइज की ब्लाउज हो, आपको इस जगह की गैपिंग 1 इंच ही रखनी है। तरीके से हम मार्क करेंगे। मार्क करने घड़ी हमारी एक कटोरी में एक कर्व होना चाहिए और इस जगह पे हम लूजिंग ऐड करेंगे। ब्लाउज में, चोली कट ब्लाउज में लूजिंग ऐड होती है इसी जगह पे। इसी जगह पे हर ब्लाउजेस में आप 1 इंच ही लूज ऐड करेंगे। तो इस चोली कट ब्लाउज हो या अदरवाइज आपकी कोई भी मेजरमेंट हो, उसमें आपको लूजिंग देना है सिर्फ इस जगह पे। इस जगह पे आपको 1 इंच लूजिंग ऐड करना है। तो फिलहाल अभी हम 1 इंच इसमें लूज ऐड करेंगे। तो 1 इंच लूज हमारा यहाँ पे ऐड करके हम मार्क कर लेंगे। अब ध्यान से देखेंगे तो आसानी से समझ सकते हैं, चोली कट ब्लाउज कटिंग करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को फॉलो करेंगे तो आसानी से आपको इजी वे में समझ आएगी। इस जगह आपको 1 इंच रखना है रेगुलर सारी साइजेस में। आपको किसी भी साइज में आपको इस जगह से 1 इंच से ज्यादा नहीं रखना है। और इस जगह हम 3 इंच रखें, ये कभी कभी आपका 3.5, 4 इंचेस तक हो सकती है। इसके अलावा आपको 3 इंचेस से कम नहीं रखना है। तो इस तरीके से हमारी मार्किंग हो चुकी है। अब इस मार्किंग से हम आपको फ्रंट पल्ला आपको कटिंग करके दिखाएंगे। मेजरमेंट को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, आपको चोली कट आसानी से समझ आ जाएगी। अभी तो हमने फिलहाल बैक में मार्किंग किया है, बैक से आपको फ्रंट कैसे कटिंग होती है ये आपको मैं दिखाऊंगा। इजी वे में है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बैक कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद फ्रंट को एक एक पार्ट को मेजर करके कटिंग करते हैं। बट हम क्या करेंगे, बैक से ही हम मार्किंग करेंगे। शोल्डर डाउनिंग, शोल्डर डाउनिंग हम फ्रंट की तरफ 1/2 इंच रखेंगे। आर्मोल की तरफ डाउनिंग नहीं देंगे क्योंकि हमारा ये डीप नेक है। डीप नेक में हमेशा फ्रंट की तरफ 1/2 इंच डाउन देंगे। तो इस तरीके से हम मार्क कर लेंगे 1/2 इंच फ्रंट की तरफ डाउनिंग की। अब इसी मेजरमेंट से अब हम कट कर लेंगे। चलिए कट करके आपको फ्रंट पल्ला भी आपको कटिंग करके दिखाएंगे। साइड मार्जिन हम 1.5 इंचेस रखेंगे। तो चोली कट ब्लाउज की हमारी बैक पल्ला की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। चलिए अब फ्रंट की कटिंग करते हैं। ले लिया है, इसे इस तरीके से रखेंगे। जो हमने बैक पल्ला से मार्किंग किया था, इसी मार्किंग से हम क्या करेंगे, इसे मार्क उठा लेंगे। तो मार्क उठाने के लिए हम क्या करेंगे, सबके हम इसे मार्क कर लेंगे। इस तरीके से आपको भी मार्क करना है। उसके बाद जो हमने शेप दिया था, इस पे भी शेप से हम इसे मार्किंग कर लेंगे। इस तरीके से मार्क कर लेने के बाद मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। साइड की मार्किंग की भी मार्क कर लेना है, मार्जिन की भी मार्क कर लेना है आपको। इसी तरीके से आपको इस साइड भी, हमारा तो फ्रंट ओपन है तो फ्रंट ओपन के हिसाब से इस तरफ भी हम मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद आपको फ्रंट में आने के बाद मैं आपको बता दूं कि अभी इस जगह से फ्रंट में हम डॉट भी माइनस करेंगे। डॉट यदि नहीं माइनस करेंगे तो क्या होगा कि आप ज्वाइंट करेंगे तो आपका बेल्ट पट्टी आपका बड़ा हो जाएगा। तो किस तरीके से आपको डॉट भी माइनस करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हमने मार्किंग कर लिया। आई होप आपको दिख रहा होगा। तो डॉट हम माइनस करेंगे इस तरफ से 1 इंचेस। 1 इंचेस पे हम मार्क कर लेंगे क्योंकि हमारा बैक पल्ला में डॉट दिया गया था। डॉट तो इस जगह पे है नहीं, इसे हम माइनस कर लेंगे। इस तरीके से डॉट माइनस करेंगे। आप कभी भी कटिंग करें तो आप इस प्रोसीजर यदि फॉलो करते हैं तो आपको डॉट इसी तरफ से आपको माइनस करना है। इस तरीके से माइनस कर लेंगे। 1/2 इंच मार्जिन रख लेंगे
तो हमारा 1 इंच का डॉट माइनस हो चुका है। इस जगह से ये हमारा फाइनल मेजरमेंट था, इस जगह से इस जगह तक आपको 1 इंच माइनस करना है। तो इस तरीके से हम 1 इंच माइनस कर लेंगे, उसके बाद इसे कटिंग कर लेंगे। तो चलिए मैं कट करके आपको दिखाता हूँ। आपको इस साइड 1/2 इंच मार्जिन रखनी है। देखिए मैं आपको अब वेस्ट भी मेजर करके दिखा देता हूँ। वेस्ट है हमारा 28 इंच। 28 को 4 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे तो हमारी होती है 7 इंचेस। 7 इंचेस देखिए, आप यदि इस तरीके से माइनस कर लेंगे तो आपका परफेक्टली वेस्ट का मेजरमेंट 7 इंचेस आ जाएगी। आप देखिए यदि आप स्टिचिंग भी करेंगे, आप इतना मार्जिन ले लेंगे तो भी आपका 7 इंचेस मार्किंग पे रेडी आपका 7 इंचेस वेस्ट आ जाएगा। ना आपको बड़ा होगा ना छोटा होगा। आप ध्यान से प्रॉपरली फॉलो करेंगे स्टेप तो आपकी 7 इंचेस ही मार्जिन आएगी। तो आप ध्यान से देखें किस तरीके से कटिंग किया जा रहा है। आप ध्यान से फॉलो करते रहिए, आपको सब सारी चीजें आपको समझ आ जाएगी। हमारी बेल्ट पट्टी की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। देख लीजिए आप, इस तरीके से बेल्ट पट्टी आपको कट करना है। अब हम कटिंग करेंगे साइड कली की। तो चलिए साइड कली की कटिंग मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए सबसे पहले आप इस तरीके से आप फैब्रिक रख सकते हैं। अभी तो हमने फिलहाल ब्राउन पेपर लिया है, तो आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको रख लेना है। आपको नीचे से 1 इंच गैप दे के आपको रखना है। इस तरीके से आपको रखना है। इस तरीके से आप रख लीजिए। रखने के बाद आप क्या करिए, व्हील लीजिए। आपने जो मार्किंग किया है उसी पे आप व्हील मार्क कर लीजिए। देखिए इस तरीके से आपको मार्किंग करनी है। ये बहुत इजी वे में है, आप ध्यान से देखेंगे तो आसानी से समझ सकते हैं कि किस तरीके से कटिंग हुई है। अब देखिए स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिए, देखिए कि किस तरीके से आपको मार्किंग करनी है। इस तरीके से हम मार्क कर लेंगे। इस तरफ भी हमें मार्क करना है। साइड मार्जिन की भी मार्किंग कर लेंगे। हमने जो मार्किंग किया था 1/2 इंच डाउन आर्मोल की, इसी पे हम व्हील से मार्क कर लेंगे। इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे तो हमारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। इस तरफ आपको 1/2 इंच मार्जिन रखनी है, इस तरफ आपको 1/2 इंच मार्जिन रखनी है, और आपको कहीं पे भी मार्जिन नहीं रखनी है। इस दो साइड में आपको सिर्फ मार्जिन 1/2 इंच ऐड करनी है, इस तरफ और इस तरफ। तो चलिए कट। तो साइड के लिए की हमारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। देख लीजिए आपको किस तरीके से कटिंग हुई है। आपको सिर्फ इस तरफ 1/2 इंच मार्जिन रखनी है और उसके बाद आपको 1/2 इंच मार्जिन इस तरफ रखनी है। इसके अलावा आपको कहीं पे भी मार्किंग नहीं एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं रखनी है, क्योंकि हमने सारी जगह पे मार्जिन ऑलरेडी एड ऑन कर चुके हैं। तो इस तरफ आपको इस तरफ रखनी है। अब हम कटिंग करेंगे चोली कट की कटोरी की। तो चलिए शुरू करते हैं चोली कट की कटोरी की कटिंग। तो चोली कट की कटोरी की कटिंग करने के लिए आप हमेशा फैब्रिक को इस तरीके से रखें। रखने के बाद आपको क्रॉस में चोली कट की कटोरी की कटिंग करनी है। तो अभी फिलहाल हमारी तो पेपर है, पेपर कभी भी क्रॉस नहीं हो सकती, तो मैं आपको क्रॉस रख के दिखा के कटिंग कर सकता हूँ। तो देखिए इस तरीके से आपको क्रॉस रख के आपको कटिंग करनी है। इस तरीके से हम क्रॉस रखेंगे तो हमारा क्या होगा, चोली कट की कटोरी स्ट्रेचेबल होगी। स्ट्रेचेबल होने से हमारी चेस्ट की फिटिंग अच्छी आएगी। तो चलिए मार्क कर लेते हैं। अब चलिए कटिंग कर लेते हैं। इस तरफ हमको 1/2 इंच मार्जिन रखनी है, इस तरफ 1/2 इंच मार्जिन रखनी है और इस तरफ 1/2 इंच मार्जिन रखनी है।
जिस तरीके से मैं प्रोसीजर फॉलो कर रहा हूँ आप ध्यान से देखेंगे, इसी तरीके से कटिंग करेंगे तो आसानी से आप कटिंग कर सकते हैं। तो ध्यान देके देखें कि किस तरीके से आपको किस किस जगह पे मार्जिंग रखनी है। तो ये हमारी हो चुकी है चोली कट की कटोरी की कटिंग। अब मैं आपको इसके नीचे वाला पल्ला आपको कटिंग करके दिखाऊंगा, और जो चोली कट में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होती है, जो बहुत सारे लोगों को कॉन्फ्यूजन क्रिएट करती है कि किस तरीके से कटिंग करें, किस तरीके से इसकी नीचे वाली बेल्ट पट्टी कटिंग होती है। तो चलिए कटिंग करके हम आपको दिखाते हैं। तो चलिए मार्किंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से आपको भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। में आपको डिवाइड कर देना है, इस तरीके से डिवाइड कर देंगे। जो भी आपका फैब्रिक है जितना भी है आप साइजेस के हिसाब से ले सकते हैं। मेरे पास ब्राउन पेपर है एक्स्ट्रा है, इस वजह से मैंने लॉन्ग मार्किंग कर दिया है। तो देखिए इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, मेजर करेंगे चोली कट की कटोरी की इस साइड की मार्किंग। इस साइड हम मेजर करेंगे कि हमारी कितने इंचेस है। तो अभी हमारा है 4 हाफ है, और इसको मेजर करके देखेंगे ये कितना है। इस पार्ट को मेजर करके देख लेंगे तो ये हमारी है 7 हाफ। 4 हाफ से 4 हाफ माइनस कर देंगे 3 इंचेस। तो एक्स्ट्रा एड ऑन करेंगे हाफ इंच, तो 3 हाफ पे हम मार्क करेंगे। इस तरीके से 3 हाफ पे मार्क कर लेंगे। इसके बाद 1 इंच डॉट की मार्किंग इस जगह पे करेंगे, और इस जगह पे 1 इंच, माने हमें 2 इंचेस का डॉट निकालना है। इस जगह पे 2 इंचेस रखना है, ये हमें 3.5 इंच रखना है, क्योंकि हमारा ये 7 हाफ था और ये हमारा 4 हाफ था। 4 हाफ ये हमारी 4 हाफ है, इससे 4 हाफ माइनस कर देंगे तो हमारी होती है 3 इंच पे हम हाफ इंच मार्जिन एड ऑन करके हम इसे मेजरमेंट करेंगे 3.5 पे। अब हम मेजरमेंट करेंगे इस साइड को मेजरमेंट करके देखेंगे कि कितनी होती है हमारी। ये हमारी है 8 इंच। 8 इंच को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो हमारी होती है 4 इंचेस। तो 4 इंच पे इस साइड मार्किंग कर लेंगे, 4 इंचेस पे इस साइड मार्किंग कर लेंगे। सेंटर से 4 पे डिवाइड करके मार्किंग कर लेंगे। तो ये हमारी हो चुकी है। अब हम मेजरमेंट करेंगे इस जगह से स्टार्ट करके इस जगह तक आपको मेजर कर लेना है कि हमारी कितनी है। तो ये हमारी 5 हाफ। तो 5 हाफ को 2 में डिवाइड, सूत कम पे हम मार्क कर लेंगे इस तरफ, 3 इंच पे 2 सूत कम मार्क कर लेंगे इस तरफ। तो इस तरीके से हमारी मार्किंग हो चुकी है। अब मैं आपको फाइनल मार्किंग करके दिखाता हूं। तो इस तरीके से इस पार्ट को मार्किंग कर लेंगे, इस तरीके से इस पार्ट को मार्किंग कर लेंगे। इस तरीके से कुछ मार्किंग हमारी दिखेगी। अब हम क्या करेंगे, 1 इंच इस तरफ से हम माइनस करेंगे। हर रेगुलर साइजेस ब्लाउजेस में आपको इस तरफ से 1 इंचेस माइनस करना है। क्यों करना है आपको ये भी मैं बता दूंगा। और हमारा लूजिंग किस जगह पे एड ऑन हुआ है, देखिए ये जो हमारा है अभी फिलहाल हमें 2 हाफ में हमने आपको माइनस करके दिखाया था। इस जगह पे 1 इंच इसमें से हम यदि माइनस कर देंगे तो हमारी होती है 1.5 इंच। तो फ्रंट पल्ला में आपको 1.5 इंच हमेशा बड़ा रखना है चोली कट में। तो बड़ा कहाँ पे रखना है, आपको इसी जगह पे आपको बड़ा रखना है। आप हमेशा चोली कट ब्लाउज में आपको बड़ा इसी जगह पे। ये जो हमारी 1 इंच की गैपिंग है, 1 इंच यहाँ माइनस करेंगे, 1.5 इंच इसमें एड ऑन किया, हमारी 2.5 इंच। तो आपको 2.5 इंच दिख रही होगी। तो 2.5 इंच पे इस तरीके से हम शेप दे लेंगे इसको फर्स्ट। अब हम आपको कटिंग करके दिखाते हैं। इसमें कहीं पे भी मार्जिंग नहीं देंगे, क्योंकि मार्जिंग हमने इसमें ऐड किया था, तो इसलिए हम इसमें मार्जिंग नहीं देंगे, इसे फिक्स काट लेंगे। तो इस तरीके से हमारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। करेंगे स्लीव्स की।
तो चलिए, हमारी स्लीव्स की लंबाई है 5 इंच। तो सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। फाइव इंच पे मार्क करेंगे। आपको हाफ इंच इस तरफ ऐड करना है। हमारी लेंथ है 5 इंच, 5 इंच पे मार्क कर लेंगे। हाफ इंच मार्जिंग आपको इस तरफ भी देना है, इस तरीके से हाफ इंच की मार्किंग इस तरफ भी हम कर लेंगे। उसके बाद 3 इंचेस डाउन देंगे। आर्मोल डाउनिंग हमेशा 3.5 देंगे। 3.5 आपको क्यों देंगे ये मैंने आपको पहले भी बताया, अभी भी बता देता हूँ। कुल हाफ कर सकते हैं। यदि किसी की बाइसेप ज्यादा हो, किसी का बाइसेप ज्यादा हो, तो आप उसमें 4 इंच कर सकते हैं। इससे ज्यादा आप ना करें। आर्मोल हमारी 16 इंच है। 16 इंच से हम 2 इंच माइनस कर देंगे। 2 इंच माइनस आप रेगुलर सारी ब्लाउजेस में आप 2 इंच माइनस कर सकते हैं। इस इंच से माइनस करेंगे 2 इंच, तो 2 इंच माइनस करने से हमारी होती है 14 इंच। 14 इंच को 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो हमारी होती है 7 इंचेस। तो 7 इंच पे मार्क कर लेंगे। मोहरी है हमारी 11 इंच, तो 11 इंच को 2 पार्ट कर लेंगे तो 5 अप पे मार्क कर लेंगे। इस तरीके से मार्क कर लेंगे। इसके बाद हम क्रॉस एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद हम आर्मोल की शेप देंगे। इस तरीके से आपको शेप देना है। आपको यहाँ पे 1 इंच के आसपास आपको एक्स्ट्रा कर्व करके शेप देना है। इस तरीके से हम शेप देंगे तो आपकी आर्मोल परफेक्टली आएगी। आपको दिख नहीं रही होगी तो मैं आपको इस तरीके से दिखा देता हूँ। इस तरीके से आपको शेप देनी है। स्लीव्स में इस तरीके से शेप देंगे तो आपको शोल्डर और आर्मोल दोनों की फिटिंग बहुत अच्छी तरीके से आएगी। देखिए, इस तरीके से मार्किंग करने के बाद अब हम स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए, स्लीव्स की कर्व आपकी जितनी अच्छी आएगी उतनी अच्छी आपकी शोल्डर आराम से इजी वे में बैठ जाएगी। फिनिशिंग भी आएगी आपकी। आप ध्यान से यदि इस तरीके से कर्व शेप देंगे तो आपका शोल्डर भी बहुत अच्छा निकलेगा। तो चलिए, हमारी कटिंग चोली कट ब्लाउज की कटिंग में अब हम बैक नेक की कटिंग करते हैं। तो बैक नेक है हमारा 10 इंच डीप। आपको तो ब्रॉडनेस पता ही है, 6 इंचेस रखेंगे। तो 6 इंच का 2 पार्ट कर लेंगे तो हमारी होती है 3 इंचेस। 3 इंच पे मार्क कर लेंगे। इसमें हम कटिंग करने वाले हैं मटका नेक। मटका नेक आपको किस तरीके से ड्रॉ करना है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। बैक नेक हमारा मटका नेक है। अभी हम फिलहाल 10 इंचेस पे मार्किंग कर लेंगे। इस तरीके से 10 इंच पे मार्किंग करेंगे। 2 सूत ऊपर साइड में हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे ताकि हमारा मार्जिंग होने के बाद गला बड़ा ना हो जाए। इस तरीके से आपको मार्क कर लेना है। अब हम ब्रॉडनेस में 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे क्योंकि इस जगह पे हम ब्रॉड ज्यादा रखेंगे। इस तरीके से आपको एक कर्व शेप दे लेना है। अब हम मटका नेक का मार्किंग करेंगे। मटका नेक का मार्किंग के लिए आप इस तरीके से इस जगह से स्टार्ट कर सकते हैं। इस तरीके से ड्रॉप ड्रॉप मार्किंग करते हुए आपको मटका नेक का शेप देना है। देखिए, आपको दिख नहीं रही होगी। इस तरीके से मटका नेक हम ड्रॉ कर लेंगे। अब हम इसे कट कर लेते हैं। कनेक्ट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो चलिए, सारी पार्ट आपको मैं दिखाता हूं कि किस तरीके से हमारा चोली कट कंप्लीट हो चुका है। दिखा देता हूं स्टेप बाय स्टेप, आप देखते रहिए। देखिए, ये हमारी कटोरी की कटिंग है, ये उसकी बेल्ट है और ये हमारी हिप पट्टी। जब जॉइंट होने के बाद आपको इजी वे में आपको आसानी से समझ आ जाएगी। ये हमारी स्लीव्स है। स्लीव्स की कटिंग तो आप देख चुके हैं। और ये हमारी रही बैक। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, आप कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक सब्सक्राइब आप जरूर करें
आपको इसी तरीके से हमारी यूट्यूब चैनल पे आपको कटिंग से रिलेटिव सारी वीडियो आएगी।